सो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हम लोग का है एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? है एंटीरियर साइड ऑफ किडनी में होता है प्रेजेंट। ठीक है। सो एंटीरियर साइड ऑफ किडनी का मतलब है कि हम लोग का देखो ये हम लोग का किडनी होता है। ठीक है। सो किडनी के कहाँ होगा प्रेजेंट? है आपके एंटीरियर साइड में, यहीं पर। ठीक, इसके एंटीरियर पार्ट में क्या होगा? एंटीरियर पार्ट में आपका होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको एड्रिनल ग्लैंड, ये आपका है। ठीक है, इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, ये आपका होता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, जो आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट? तो आपका बोल सकता है कि प्रेजेंट ऑन, आप देख सकते हो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट ऑन एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर। ठीक, एंटीरियर साइड ऑफ किडनी। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं कि कहाँ होता है प्रेजेंट? हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ होता है प्रेजेंट? ये आपका होता है प्रेजेंट एंटीरियर साइड ऑफ किडनी में। ठीक, तो एंटीरियर साइड ऑफ किडनी में क्या होता है? जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? एंटीरियर साइड, किडनी के एंटीरियर साइड में। आपको पता है कि ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक, इंटीरियर साइड, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो आपका कहाँ होता है इसका लोकेशन? आपको समझ आना चाहिए कि आपके एंटीरियर पार्ट। ठीक है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक, इसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। आखिर में बात करूं जो ठीक है, तो हम लोग का जो क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, ठीक है, बाहर वाले पार्ट्स को बोलते हैं इसका कॉर्टेक्स, और इनर वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है मेडुला। तो हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है आप देख सकते हो, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के क्या होता है भाई? एड्रिनल ग्लैंड के आपके 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले पार्ट्स को बोलते हैं आउटर पोर्शन को, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको देखेंगे अभी, पहले आप समझ लो। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है इसका बोलते हैं जिसको मेडुला, एक पार्ट को। ठीक है, इनर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला, और आउटर वाला पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड के जो इनर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मेडुला बोलते हैं, और इसका जो आउटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपका क्या है? आउटर पोर्शन है। कॉर्टेक्स हम लोग का होता है आउटर पोर्शन। ठीक, आउटर पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और आप लोग का जो इनर पोर्शन है, ठीक है, इनर पोर्शन को बोला जाता है मेडुला। जो हम लोग का क्या होता है भाई? इनर पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेडुला। ठीक, इनर पोर्शन को बोला जाता है मेडुला। ठीक, तो हम लोग का देखो, जो हम लोग का क्या है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, और इनर पार्ट को बोला जाता है मेडुला। आउटर जो कॉर्टेक्स होता है ये 75% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 75% आपका होता है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक, 25% आपका होता है मेडुला रीजन। क्लियर? तो 75% क्या होता है? देखो आपका 75% आपका होता है कॉर्टेक्स रीजन, आउटर पोर्शन, किसमें? आपके एड्रिनल ग्लैंड में, और आपका इसमें 25% आपका होता है इनर पोर्शन, जिसको बोलते हैं मेडुला। जब मैं आपको अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि किस कहाँ, ठीक, कितना छोटा सा पार्ट मेडुला होगा, कॉर्टेक्स में क्या होगा, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो मेडुला के हार्मोन्स होते हैं, इसके मेडुला के क्या है? इसके इट्स हार्मोन आर कॉल्ड, इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई? जो मेडुला का हार्मोन है, जो ये बनाते हैं, जो सीक्रेट करते हैं, ठीक है, तो इट्स हार्मोन आर कॉल्ड, इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? इसके हार्मोन को बोला जाता है, ठीक है, किसके हार्मोन को भाई? मेडुला के हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। ठीक, इसके हार्मोन को बोलते हैं क्या? ठीक, इसके हार्मोन को क्या बोला जाता है? कैटाकोलामाइंस। ठीक है, कैटाकोलामाइंस। तो इसके जो हार्मोन्स हैं, किसके हार्मोन्स भाई? इसके जो क्या है, किसके हार्मोन्स हैं? आपके मेडुला के, इसको बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। ठीक, इसको बोला जाता है कैटाकोलामाइंस, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपके जो मेडुला के हार्मोन है, इस मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, मेडुला के हार्मोन को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। ठीक है,
सो मेडुला के हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। और जो आपका क्या है, जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन को, इसके जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। तो इसके जो हार्मोन है, कॉर्टेक्स रीजन के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आर कॉल्ड, इसके जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग के कॉर्टेक्स रीजन के हार्मोन्स होते हैं, और इसके हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इसके हार्मोन्स को बोला जाता है कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो इसके हार्मोन्स को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, ठीक, कॉर्टिकॉइड। तो आखिर में कॉर्टिकॉइड वर्ड का मतलब क्या है? कॉर्टिकॉइड वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे हार्मोन्स। जब बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए वर्ड है कॉर्टिकॉइड, ठीक। जब बहुत सारे क्या होते हैं हार्मोन्स, मेनी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। आई होप आपको अभी तक, यहाँ तक अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, बस सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़े कि आखिर में हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल, ठीक है। आपका एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, प्रेजेंट। आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है प्रेजेंट कहाँ पर, प्रेजेंट और एंटीरियर, एंटीरियर साइड ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के एंटीरियर साइड में होता है प्रेजेंट, आपके दोनों किडनी के, ठीक है। ऐसा मत सोचना, ठीक है, कि एक ही किडनी में होगा, नहीं, आपके दोनों किडनी में क्या होता है, उसके एंटीरियर, अपर पार्ट मतलब एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं, देखो ये होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। ये क्या होता है भाई, आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। इसको जूम करके देखेंगे, इसके अंदर में कॉर्टेक्स वाला रीजन, मेडुला वाला रीजन, हर रीजन को अभी देखेंगे जूम करके, तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक आपका है, इसको बोलते हैं मेडुला, और दूसरा पार्ट होता है कॉर्टेक्स। इनर पोर्शन को बोलते हैं मेडुला, आउटर पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन आपका 75% होता है, ठीक है, और आपका मेडुला पार्ट आपका 25% होता है। और इसके जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, और इसके जो हार्मोन्स है मेडुला के, इसको बोला जाता है कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइंस, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कॉर्टेक्स में कितने लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कॉर्टेक्स में आपका टोटल 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, जो आपका, ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट है, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है आपका, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे, समझ गए। तो अब बात करेंगे लेयर्स, कौन कौन से लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। तो मैं आपको इसको जूम कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इसको जूम करके देखेंगे कि कैसे दिखता है इसको। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जूम करके देखेंगे कि आखिर में हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड कैसे दिखता है, ठीक है। छोटा सा भी मैं बताया था आपको, अब मैं आपको बड़ा सा बना के समझाऊंगा, देखो कि आखिर में कैसे दिखता है। इनर पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे भाई, जो सबसे इनर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है मेडुला, ठीक है। इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला, ठीक। उसके बाद आपका आता है इसमें, देखो 3 लेयर्स इसके बाहर होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आपके 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। 3 लेयर्स क्या होते हैं इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। इसको देखिए जरा, कौन कौन से 3 लेयर्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसको देखेंगे, ठीक। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है, ये आपका लेयर बन रहा है भाई। इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे जिससे आपको क्लियर समझ आए ये, ठीक। इसको अच्छे से बनाएंगे भाई। तो देखो ये आपका बन गया भाई पहला लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर आपका बन गया, सबसे इनर मोस्ट लेयर बन गया आपका, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद इसमें होता है, देखो उसके बाद इसमें होता है प्रेजेंट, उसके बाद इसमें होता है प्रेजेंट एक और लेयर, ठीक। इसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट है, देखो
इसके बाद उसके बाद एक और लेयर होता है प्रेजेंट। ठीक है, एक और इसमें टोटल आपके 3 लेयर्स होंगे ना, कॉर्टेक्स में आपके 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। तो मैं आपको तीनों लेयर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक, तो आपके 3rd लेयर बन गए, देखो इसको। ठीक, और आपका देखो ये आपका फर्स्ट मेडुला पार्ट है। ठीक, ये आपका मेडुला पार्ट है। ध्यान से देखिए आप, मेडुला पार्ट है, आउटर सबसे बाहर वाला लेयर। ठीक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। समझ पाए? ठीक है भाई, और ये आपका मेडुला है। अब देखो इसमें कौन कौन से पार्ट क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, जो ये आपका सबसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक, इसको बोलते हैं मेडुला। सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, ये आपका सबसे अंदर वाला पार्ट देखो, सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ठीक, तो सबसे अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, इसको बोला जाता है मेडुला। ठीक है, तो पहले मैं आपको चलो मेडुला का एक फंक्शन समझाऊंगा। ठीक है, मेडुला क्या करता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग बाकी का रीजन। सबसे पहले बात करेंगे मेडुला। मेडुला में आपके हार्मोन्स को बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इसको बोला जाता है भाई क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आपको मैं अभी समझाया था कि इसके जो मेडुला के हार्मोन्स होंगे उसको कैटाकोलामाइंस बोला जाता है। ठीक है, सो मेडुला जो है, देखो मेडुला है 2 टाइप का हार्मोन आपको रिलीज करता है, 2 टाइप का हार्मोन बनाता है इस हार्मोन। एक को बोलते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक है, एक हार्मोन बोलते हैं एड्रेनलिन और दूसरे हार्मोन को बोला जाता है नॉन एड्रेनलिन। 2 टाइप का हार्मोन बनाता है भाई मेडुला पार्ट से। 2 टाइप के हार्मोन बनते हैं, एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा हार्मोन को बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, सो मेडुला पार्ट आपका 2 टाइप का हार्मोन बनाएगा, एक होता है आपका एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, तो मेडुला पार्ट देखो कि जो आपका क्या होता है भाई एड्रेनलिन है। ठीक है, और आपका नॉन एड्रेनलिन है। सबसे पहले दोनों को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। ठीक, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। ठीक है, ये दोनों हार्मोन को बोला जाता है क्या, दोनों हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस, या फिर इसको बोल सकते हो आप इमरजेंसी हार्मोन। जब आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, आपका स्ट्रेस मतलब कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी से डर के भाग रहे हो, आपके अंदर फियर है, किसी के लिए आपके अंदर फियर है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर फियर है या किसी से आप लड़ रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा कभी भी स्ट्रेस कंडीशन में, भागने वाला कंडीशन में, डर लगने वाला कंडीशन में, ठीक है, आपके हर कंडीशन में आपका मतलब जो भी आपका इमरजेंसी कंडीशन होगा, ठीक है, तो आपके इमरजेंसी कंडीशन में आपके क्या होंगे, इमरजेंसी कंडीशन में आपका जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होंगे। आखिर में कब रिलीज होते हैं, मेडुला से आपके, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में, आप फ्लाइट के मूड में हो, ठीक है, भागने के मूड में हो, आप फाइट के मूड में हो, लड़ने के मूड में हो, या फिर आप डर रहे हो, आपको डर लगने लग गया है, शेर ठीक किसी से लायन से आपके पीछे पड़ गया तो आप भागोगे, सांप आपके पीछे पड़ गया है तो आप देखोगे नहीं, आप भागोगे। ठीक है, जैसे कोबरा, किंग कोबरा, तो आप उसको देख के उसको, ठीक है, फोटो नहीं खींचोगे, आप भागोगे। समझ रहे बात को? ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग का मेडुला वाला पार्ट हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में ही आपका जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन बनते हैं। एड्रेनलिन को बोला जाता है और एपिनेफ्रिन भी, इसको क्या बोलते हैं, और इसको और बोला जाता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन, समझे? तो एड्रेनलिन को, ठीक है, एड्रेनलिन को और क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन को बोला जाता है नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन, समझ गए? तो हम लोग का जो क्या होता है भाई एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन।
ये आपके होते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये कब काम है आपका, कब रिलीज होगा, ये आपका रिलीज होता है कब, आपका एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन कब रिलीज होगा, ये आपका रिलीज होता है, देखो ये आपका दोनों हार्मोन कब रिलीज होगा भाई, जब आप कंडीशन में हो, फाइट के कंडीशन में हो, जब आप फाइट के कंडीशन में हो, ठीक है, फाइट के कंडीशन में आप या लड़ने के मूड में हो या फिर आप भागने के फ्लाइट के मूड में हो, ठीक, आप लड़ने के मूड में हो या भागने के मूड में हो या फिर आप फियर में हो, ठीक है, आपको डर में, आप डर लग रहा है, आप किसी को किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से आप डर रहे हो, ठीक है, तो हर इमरजेंसी कंडीशन में आपका जो हार्मोन्स हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ये आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, ये आपके रिलीज होते हैं। तो फाइट कंडीशन में भी होंगे रिलीज, फ्लाइट कंडीशन में भी होंगे और फियर डर लग रहा है आपको, ठीक है, तीनों कंडीशन में आपके क्या होंगे, जो आपका मेडुला से आपके एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होंगे। क्या करते हैं, ये आपके बहुत सारे फंक्शंस आपके बॉडी के अंदर ये रेगुलेट करते हैं। जानना चाहते हो, बिल्कुल जानो आप, ठीक है। सबसे पहले ये हार्मोन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हार्मोन ये आपके हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहला चीज क्या करते हैं, आपका जो हार्मोन है, ठीक है, आपके मैं फंक्शन को बताऊं, ठीक है, सो आप इसको मैं यहीं पर देखो, सो एड्रिनल फंक्शन मतलब एड्रिनल मेडुला के जो फंक्शन होते हैं, इसके हार्मोन के फंक्शन भाई, ठीक है, तो हार्मोन के फंक्शन को देखो, ठीक है, इसके हार्मोन के फंक्शन को देखो क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, इसके क्या रोल होते हैं इसको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन का क्या रोल प्ले करते हैं, उसको वन बाय वन सारे रोल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रोल, सबसे पहला फंक्शन है, मैंने आपको समझाया था जस्ट अभी कि क्या इंक्रीज करते हैं, ये आपका इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट रेट, ठीक है, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देंगे भाई, समझे। तो क्या करते हैं, आपके एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आपके जो है ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं किसको, स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, मतलब आपके हार्ट के वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को आपके इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, ठीक, हार्ट के कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो हार्ट का जो वेंट्रिकुलर, आपको पता है कि हम लोग का जो वेंट्रिकुलर है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब, ठीक है, जब इसका कंट्रैक्शन होता है हार्ट के वेंट्रिकल्स का, जो पूरे बॉडी पार्ट्स में हम लोग का ब्लड मूव करता है भाई, तो उसको क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करता है, जिससे आपके हर बॉडी पार्ट्स तक जल्दी जल्दी, मतलब हाई स्पीड में, हाई अमाउंट में आपके हर बॉडी पार्ट्स, आपके हर मसल्स तक पहुँचे। जितना ज़्यादा अमाउंट में देखो आपके मसल्स तक ब्लड पहुँचेंगे, ब्लड क्या करता है, ब्लड में आपके होते हैं ऑक्सीजन, तो ब्लड को मिलेंगे ऑक्सीजन, मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मूव करेंगे बॉडी पार्ट्स में, तो आपके मसल्स को मिलेंगे ऑक्सीजन। तो आप जब भागोगे, जब लड़ोगे, तो आपके मसल के पास एनफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, आपके मसल के पास एनफ ऑक्सीजन होंगे कि किसी भी सिचुएशन पे हैंडल कर सकेंगे। उसीलिए क्या होता है, आपका सबसे पहले तो हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होता है इसमें, ये आपके क्या किसको इंक्रीज करता है, आपके हार्ट के, ठीक है, स्ट्रेंथ, मतलब ये इंक्रीज करता है क्या, हार्ट कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, और क्या करता है, देखो ये रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज, रेस्पिरेशन रेट को भी इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है, ये रेस्पिरेशन रेट को भी ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो किसको इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को भी ये इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपका जो रेस्पिरेशन रेट होता है इसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और ये क्या करता है, और ये आपका करता है जिसको बोला जाता है ये अलर्टनेस, ठीक, और ये इंक्रीज करता है किसको, अलर्टनेस को भी इंक्रीज, ठीक है, ये आपके अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो अलर्टनेस को आप देखो, आपके अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देगा भाई ये अलर्टनेस, ठीक है। और क्या करता है, अगर मैं बात करूँ ये आपके पाइलो इरेक्शन, या क्या करता है इसको देखो, ये आपका करता है पाइलो इरेक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पाइलो इरेक्शन, मतलब क्या होता है, ठीक है, पाइलो इरेक्शन मतलब होता है राइसिंग ऑफ एयर, रोंगटे खड़े हो जाना भाई, ठीक है।
घूस बम्प जिसको बोलते हो आप, ठीक है, राइसिंग ऑफ हेयर्स। घूस बम्प क्या बोलते हो, जैसे कि आप कोई सा, ठीक है, कोई सा भी आप मूवी देखते हो, कोई सा भी आप कुछ भी, जब अचानक मतलब ऐसा कुछ होता है जो, ठीक है, आप सोचे नहीं थे, ठीक है, तो आप कभी देखे नहीं थे, तो आपके घूस बम्प्स जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो आपके पैलो रिएक्शन भी आप रेस्पॉन्सिबल है, समझे ना। तो पैलो रिएक्शन जो इसमें होते हैं, ठीक है, इरेक्टर मसल्स, इसमें आपके होते हैं इरेक्टल पिराई मसल। इसमें कौन से मसल होते हैं भाई, इसमें इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इरेक्टर पिलाई मसल क्या करते हैं भाई, आपका एक जब कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका राइसिंग ऑफ हेयर आपके खड़े हो जाते हैं। जब ये इरेक्टर इसमें होते हैं प्रेजेंट इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं, और जब इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्टैक्ट करेंगे, जब क्या करेंगे, इरेक्टर पिलाई मसल जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपका जो हेयर्स हैं ये खड़े हो जाएंगे, मतलब आपके हेयर्स रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, समझे। तो ये क्या करता है, पाइलो इरेक्शन भी करता है, ठीक है। पाइलो इरेक्शन भी कौन करता है, आपका जो है ये एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का फंक्शन ये क्या करते हैं भाई, ये पाइलो इरेक्शन भी करते हैं, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पाइलो इरेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, समझ पाए। ये आपका और क्या करता है, अगर मैं और फंक्शन बात करूँ, आपका ये करता है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, ठीक है, लिपोलाइसिस मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। प्रोटोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन, ठीक। और यह करता है आपका, और क्या करता है आपका ग्लाइकोनियो, ठीक, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है ये आपका करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एक परफॉर्म करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है भाई कि आखिर में क्या करता है, देखो ध्यान से, ठीक है, ग्लाइकोनियोलाइसिस, आप इसको ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोनियो, इसको अच्छे से देखो, तो ये क्या करता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन को करता है कन्वर्ट किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो क्या करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये आपके सारे फंक्शंस हैं किसके भाई, आपके हार्मोन, आपके मेडुला के हार्मोन के सारे फंक्शंस, सारे रोल मैंने आपको समझाया कि जो आपका मेडुला पार्ट है, ये हार्मोन का क्या रोल आपके बॉडी के अंदर, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में, जब आप स्ट्रेस हैं, आपका स्ट्रेस हो सकता है किसी से आप लड़ रहे हो, ठीक है, मतलब आप किसी से डर के मारे भाग रहे हो, ठीक है, समझते, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है पीछे, वो भी काटने वाला, तो आप तो भागोगे भाई, ठीक है, कोई आसपास नहीं, फिर तो ऐसी कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है आपके अंदर अचानक से कभी भी आप, ठीक है, अगर आप में ऐसी कभी भी सिचुएशन आया अभी तक, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके अभी तक जब भी, ठीक, आप 16, 17, 18 जो भी आप साल के हो भी, ठीक है, तो आपके अंदर कभी न कभी तो मतलब ऐसा कभी सिचुएशन आया होगा कि जब बच्चे थे आप, तो आपके अंदर मतलब किसी चीज़ को देख के भागे होंगे, कि कोई भी मतलब कंडीशन हो सकता है, ठीक है, तो आपके अंदर मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन में अचानक से एक एनर्जी आ जाता है, पावर आ जाता है, आता है ना भाई, उस समय नहीं देखता कि आप कैसे मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा एनर्जी लग जाता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि देखो इतना सारा फंक्शन, ये आपका एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये सारे फंक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो क्यों नहीं आएगा भाई, आपके तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हार्मोन जो है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये सारे फंक्शन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो ये थे हम लोग के मेडुला के हार्मोन्स। अब बात करेंगे, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, इसको देखेंगे। ये आपका एड्रिनल मेडुला कंप्लीट हुआ, ठीक, ये आपका एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में कॉर्टेक्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, प्रेजेंट में आपको समझाऊंगा, समझ गए। ये आपके थे मेडुला का पार्ट। अब बात करेंगे, देखो ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन, जो आपका 75% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है।
जो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 75% कंट्रीब्यूट करता है हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, देखो सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स में आता है आपका, ठीक, सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपका आता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग सबसे बाहर वाला जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्रेजेंट, इसके आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना, क्या बोलते हैं इसको, जोना ग्लोमरुलोसा। सबसे बाहर वाले लेयर को बोला जाता है जोना ग्लोमरुलोसा, ग्लोमरुलोसा, सबसे बाहर वाले लेयर को बोला जाता है जोना ग्लोमरुलोसा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हम लोग का है जोना ग्लोमरुलोसा, क्लियर। उसके बाद हम लोग का जो मिडिल लेयर है, ठीक है, ये बात देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है मिडिल लेयर, समझे ना, ये आपका लेयर है, ये आपका मिडिल लेयर है। तो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भाई, मिडिल लेयर को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा। सो मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, मिडिल लेयर को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, जो मिडिल लेयर है इसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है आपका, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप देखो जोना ग्लोमरुलोसा, ठीक है, ये आपका क्या है, मिडिल वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है, सबसे अंदर वाला लेयर को बोलते हैं, देखो अंदर वाला लेयर, ठीक है, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना रेटिकुलरिस। सो इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। सो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या भाई, सबसे इनर वाला इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक। अगर मैं बात करूं जोना ग्लोमरुलोसा, तो हम लोग का जो क्या होता है जोना ग्लोमरुलोसा, ठीक है, इसमें आपके होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इसमें आपके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं प्रेजेंट, जो ये लेयर बनाता है, ये लेयर क्या करता है, सीक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, जिसको बोला जाता है भाई इसका जो, ठीक है, जोना ग्लोमरुलोसा का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, जो ये रिलीज करता है, जो ये सीक्रेट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो इसका जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है, ये सीक्रेट करता है, ठीक है, इट सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट करता है, एक हार्मोन, ठीक, ग्रुप ऑफ हार्मोन, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या करता है भाई, ये सीक्रेट करता है, देखो आप ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं क्या, इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है, क्लियर है। तो इसके जो क्या होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन जो होते हैं प्रेजेंट, ठीक, इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोला जाता है, क्लियर है। जिसमें आपका मेन आता है, ठीक, इसमें जो आपका मेन हार्मोन है, जिसका एग्जांपल मेन हार्मोन जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हम लोग का है एल्डोस्टेरोन। इसमें जो आपका मेन हार्मोन को अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट अभी पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे अभी एल्डोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन हार्मोन होता है, इसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा इसके जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है, देखो ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसके जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, इसको बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके जो ग्रुप ऑफ हार्मोन इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक, इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके जोना फैसिकुलेटा के जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं प्रेजेंट, इसको बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, समझ गए। हाँ, और इसका एग्जांपल आप पढ़ेंगे, इसका जो मेन हार्मोन है, इसका जो मेन हार्मोन को डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का है कॉर्टिसोल। इसका जो मेन हार्मोन है, इसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। तो जोना फैसिकुलेटा का जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका जो मेन हार्मोन इसको बोला जाता है कॉर्टिसोल, ठीक, इसका हार्मोन को बोला जाता है कॉर्टिसोल, ठीक। इसका जो हार्मोन है जोना फैसिकुलेटा का, इसको बोला जाता है भाई आपके
कॉर्टिसोल। अब बात करेंगे ज़ोना रेटिकुलरिस, जो आपका सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर हम लोग का है जिसको बोलते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ज़ोना रेटिकुलरिस आपका इनर मोस्ट लेयर होता है भाई, ठीक। तो इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना रेटिकुलरिस का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग का देखो ध्यान से, जो हम लोग का ज़ोना रेटिकुलरिस है, ज़ोना रेटिकुलरिस का फंक्शन क्या है, मतलब इसका जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। इसके जो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स, इसको बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड। क्लियर है। तो इसका जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है इसको क्या बोलते हैं भाई, ज़ोना रेटिकुलरिस के जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है इसको बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड बोलते हैं इसके ज़ोना रेटिकुलरिस के ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को। और जो इसका मेन हार्मोन्स है जो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मेन पढ़ेंगे वो हम लोग का एंड्रोजन है, ठीक है। तो इसका जो मेन हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल सेक्स और हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन जो है एंड्रोजन को बोलते हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन हम लोग का क्या होता है भाई, एंड्रोजन होता है। वन बाय वन सारे रेयल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सारे रेयल्स को देखेंगे, लेयर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटर मोस्ट लेयर हम लोग का है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, जो क्या सेलेक्ट करता है, जो इसका, ठीक है, जो इसका लेयर है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इसके हम इसको बोलते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड। और इसका एग्जाम्पल हम लोग मैं बताया आपको कि इसका एग्जाम्पल होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या करता है, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन का फंक्शनिंग। सबसे पहले आप समझो आपका एल्डोस्टेरोन क्या करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है भाई आपका, ये रीएब्जॉर्प्शन, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है भाई, वाटर एंड सोडियम का, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर, सोडियम एंड वाटर का, ठीक है। सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी, समझे। तो क्या करता है, समझ गए भाई। आपका जो एल्डोस्टेरोन है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शनिंग, ठीक। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शनिंग आखिर ये क्या करता है, आखिर में क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन, वाटर एंड सोडियम का, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का, कहाँ से, डीसीटी से, ठीक। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, देखो ध्यान से, आपका जो एल्डोस्टेरोन है आपका ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड सोडियम का, ठीक है। तो ये सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम डीसीटी, और ये रिमूव करता है किसको, और ये आपका रिमूव करता है, देखो, रिमूवल ऑफ पोटेशियम, रिमूवल ऑफ पोटेशियम आयन का एंड फॉस्फेट आयन का, ठीक है। आपके रिमूवल ऑफ, आप देख सकते हो कि आपका किसको करता है रिमूवल, ये आपके पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन का रिमूवल करता है, ठीक है। तो आपके जो होते हैं आपके एल्डोस्टेरोन, ये क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। किसका रिमूवल, ये रिमूवल करते हैं किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का रिमूवल करते हैं फ्रॉम इन, ठीक। तो रिमूवल करते हैं किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का फ्रॉम यूरिन। किससे करते हैं रिमूवल, यूरिन से करता है, ठीक है। तो यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का रिमूवल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ध्यान से इसको देखो आप कि ये यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिन के थ्रू ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का रिमूवल करते हैं। क्लियर। तो यूरिन के थ्रू ये रिमूवल करते हैं पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। पहला फंक्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। दूसरा फंक्शन रिमूवल करेंगे किसका, पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। कहाँ से करेंगे, यूरिन से, ठीक है। यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, ये रिमूवल करते हैं फ्रॉम यूरिन। अब बात करेंगे इसका, मैं दूसरा फंक्शन आपको मैं समझाऊं, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन मैं आपको समझाऊं तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है भाई, अगर मैं इसका फिर से इसका नेक्स्ट फंक्शन बात करें तो आपका ये क्या बैलेंस करता है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का ये बैलेंस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस करता है, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को ये बैलेंस करके रखता है भाई। हम लोग का जो क्या है एल्डोस्टेरोन, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ये बैलेंस करके रखता है। तो बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, समझे।
तो किसको बैलेंस करके रखता है? इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को ये बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को एल्डोस्टोन बैलेंस करके रखता है और किसको मेंटेन करता है? अगर बात करूं मैं आखिर में किसको मेंटेन करके रखता है, तो आखिर में किस चीज को मेंटेन करता है? देखो आपके बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है आपके, ठीक है। आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है भाई, ऑस्मोटिक, ठीक है। आपके जो क्या होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसको भी मेंटेन करता है, क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है आपका एल्डोस्टोन, और आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होते हैं इसको भी ये मेंटेन करके रखता है। तो ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ध्यान से देखो, जो आपके होते हैं ब्लड प्रेशर, तो आपके ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? एल्डोस्टोन के, ठीक है। ये सारे फंक्शन हम लोग के हैं एल्डोस्टोन के, सारे फंक्शंस हैं। तो कौन कौन से फंक्शन रिपीट करेंगे बिल्कुल। तो एल्डोस्टोन का सबसे पहले फंक्शन है कि क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ध्यान से देखो, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन करता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन? सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम DCT, ठीक है। और ये रिमूवल करता है, एलिमिनेशन करता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में रिमूव करेगा। आपका ये बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस भी करता है, ठीक है। क्या करता है भैया? इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस भी करता है। और ये क्या मेंटेन करता है? ये आपका मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ये सारे चीज को आपका एल्डोस्टोन मेंटेन करता है, ठीक है। ये सारा चीज आपका कौन करता है? रेगुलेट। ये सारा चीज आपका रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टोन, क्लियर। तो ये सारी चीज को आपके एल्डोस्टोन क्या करता है? रेगुलेट करता है। आई होप आपको मतलब समझ आ गया कि आखिर में एल्डोस्टोन का क्या फंक्शनिंग, इसका क्या फंक्शन होता है। आई होप आपने समझा होगा, ठीक। तो एल्डोस्टोन समझ गए, लिख लो। अब देखेंगे, देखो अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का है मिडिल लेयर, जिसको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा आपका जो है, ठीक, ये कौन से ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। इसका जो मेन हार्मोन है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का बहुत सारा रोल है, एक रोल नहीं है, बहुत सारे मैनी रोल्स इसके हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। हर फंक्शंस को मैं आपको समझाऊंगा जो आपके NCERT में मेंशन है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जो कॉर्टिसोल का है भाई, कॉर्टिसोल के फंक्शन को देखेंगे। देखो सबसे पहला फंक्शन कॉर्टिसोल का है, ठीक है। कॉर्टिसोल का सबसे पहला फंक्शन है कि कॉर्टिसोल क्या करता है? ये मेंटेन करता है, मेंटेनिंग करता है किसका? ये मेंटेन करता है किसको? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। सो मेंटेनिंग दी, किसको मेंटेन करता है भाई? किसको मेंटेन करके रखता है? मेंटेनिंग दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं पता है आपको? पता होगा यार, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन, ठीक है, दोनों चीज को मेंटेन करके रखता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल आपका जो है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो आपका है किसको मेंटेन करता है? देखो मेंटेनिंग दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है समझ गए? कोलेस्ट्रॉल आपका फंक्शन है, इसका पहला फंक्शन। अब बात करेंगे इसका दूसरा फंक्शन जो है, देखो और ये क्या करता है भाई? ये तो आपका मेंटेन कर, समझ गए, ठीक है। और क्या करता है? देखो कोलेस्ट्रॉल आपका जो है, ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? RBC के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, RBC फॉर्मेशन के लिए। तो इट एस्टिमुलेट, किसको एस्टिमुलेट करता है भाई? RBC फॉर्मेशन को, ठीक है। किसको करता है एस्टिमुलेट? ये आपका एस्टिमुलेट करता है किसको? RBC फॉर्मेशन को, ठीक है। तो RBC फॉर्मेशन को क्या करता है? ये एस्टिमुलेट करता है। ये आपका एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन हम लोग का होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग का एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपका एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन भी शो करता है भाई, ठीक। इसमें आपके एंटी इंफ्लामेटरी
आप देखो कि आपका इसमें क्या कर, आपका इसमें एंटी इंफ्लामेंट्री, आपका ये एंटी इंफ्लामेंट्री इंफ्लामेटरी रिएक्शन भी शो करता है भाई। आर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन, आर रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन। आई होप इतना तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो आपका ये क्या कर, समझ गए, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी आपका ये एंटी इंफ्लामेट, इसको लिखो भाई, मैं आगे से हटा क्यों हूँ, ठीक है, आपको लिखने के लिए हटा था, ठीक है। तो आई होप आपने लिखा होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर नहीं ले पाए हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक, और इसके फंक्शन, ठीक है। ये तो बस इसके अभी स्टार्टिंग है मेरे दोस्त, पिक्चर तो बाकी है, ठीक है। तो समझ गए ना, कोलेस्ट्रॉल कभी तक इतना फंक्शन डिस्कस किए हैं कि ये किसको मेंटेन करता है, ये आपका मेंटेनिंग करता है किसको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेगा और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। ये आपका होता है एंटी स्ट्रेस हार्मोन, और ये आपका एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन भी शो करता है। कौन सा रिएक्शन भाई, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन ये शो करता है, ठीक, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन ये शो करता है। यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। और ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करता है। क्या करता है ये जो है, ये सप्रेस करता है किसको भैया, आपके सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करता है। मतलब ये आपका होता है अमीनो सप्रीसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, आप समझ गए। तो मैं इसको रफ करूँगा आपके, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग फिर से लिखेंगे शुरू से, मतलब अच्छे से, और इसको नहीं लिखेंगे दोबारा, मतलब और इसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखेंगे बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपके इंस्टार्टिंग में है। ये मत समझना कि इसको दोबारा से लिखेंगे फिर से, वैसे बात नहीं भाई, उतना टाइम आपके पास कहाँ है, ठीक है, मेरे पास भी कहाँ है। तो देखो इसको लिख लो। तो समझ गए ना, क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो सप्रेसेंट। यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एल्डोस्टेरोन का फंक्शन, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसके फंक्शन को मैं, ठीक है, रफ करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन आपका जोना फैसिकुलेटा का ही फंक्शन, मतलब यहाँ पर आपके एल्डोस्टेरोन का ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन का भी यहाँ पर फंक्शन मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए। तो आपका ध्यान से देखो, अभी तक क्या समझे कि मेंटेन करता है भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन, आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है, ठीक है। और ये आपका अमीनो सप्रेसेंट, ठीक, ये आपका क्या होता है भाई, अमीनो सप्रेसेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमीनो सप्रेसेंट, क्योंकि आपका ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। क्यों भाई, इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों करता है, क्योंकि, ठीक है, ड्यूरिंग, कब करता है, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान आपके इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है। भाई अगर आप किसी का हार्ट, किसी किडनी आप ले रहे हो, ठीक, आपका किडनी खराब हो गया है, तो आप किसी का लोगे तो आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपका बॉडी समझता है कि मेरा तो खराब था, तो कहाँ से आ गया, आपके बॉडी समझ रहे बात को, आपका बॉडी समझता है कि मेरा दुश्मन है, फिर ख़त्म कर देता है। उसीलिए आपका क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले उसको देते हैं कॉर्टिसोल, ठीक। तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। कब करता है भाई, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम करता है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम आपके इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, समझे, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है, क्लियर है। तो इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है। आई होप आप समझ होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं, ध्यान से देखो कि आपका जो, ठीक, और इसके फंक्शन होते हैं कि ये प्रमोट करता है आपका, ठीक है, लिपोलाइसिस। ये क्या करता है, लिपोलाइसिस मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन को बोलता है लिपोलाइसिस।
क्लियर है? लिपिड के ब्रेकडाउन को बोलते हैं लिपोलाइसिस। क्लियर? और आपका प्रमोट करता है ये प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब समझते हो? प्रोटीन का ब्रेकडाउन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी ये करता है, ठीक है, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है। और आपका जो अमीनो एसिड होते हैं उसको कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। अमीनो एसिड को किसमें करता है कन्वर्ट? ग्लूकोज। मतलब ये आपका होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये करता है, ठीक है, ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस भी परफॉर्म करता है। तो सारे फंक्शन आपके हो गए किसके भाई? सारे फंक्शन आपके हो गए किसके? कोलेस्ट्रॉल के। पहला फंक्शन है मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। स्टिमुलेट करता है आरबीसी फॉर्मेशन को। एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है। ये सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एल्डोस्टेरोन जो हम लोग का है ये अमीनो सप्रेसेंट है। क्यों भाई? ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन। प्रोटोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इसमें आपका अमीनो एसिड किसमें होता है कन्वर्ट? आपका होता है, ठीक है, किसमें भाई? अमीनो एसिड जो आपका है, मतलब अमीनो एसिड बोल सकते हो, ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर बात करेंगे अब लास्ट लेयर का फंक्शन जो हम लोग का है जोना रेटिकुलरिस। तो आप देख सकते हो कि जो जोना रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर मोस्ट लेयर हम लोग का है, ठीक है, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसके हार्मोन्स को सेक्स कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को। एग्जाम्पल इसका है एंड्रोजन। इसका जो मतलब एंड्रोजन है ये मेल में, ठीक है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन। एक रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फेशियल हेयर। फेस में जो हेयर आते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फेशियल हेयर के लिए, ठीक है। और आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सल हेयर, आर्म पिट्स पर हेयर। आर्म पिट्स पर हेयर जो आते हैं, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्यूबिक हेयर। ठीक है, प्यूबिक हेयर के लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपके, ठीक, प्यूबिक पार्ट में ग्रो करते हैं। क्लियर? तो मेल सेक्स हार्मोन हम लोग का एंड्रोजन होता है। अगर मैं बात करूं फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन आपका होता फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है भाई? जिसको बोलते हैं इस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि होता है इस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं इस्ट्रोजन। तो आपका मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन इस्ट्रोजन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसका डिसऑर्डर। यहाँ तक देखो स्पीड नहीं है, नॉर्मल है, बस थोड़ा सा मतलब आपको जल्दी करना है क्योंकि आपको बहुत सारा लेक्चर भी तो पढ़ना है भाई, खाली बायो थोड़ी पढ़ना है, आपको जूलॉजी ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में इसका डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। इसका डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड का। कौन से इसके डिसऑर्डर होते हैं? सो इसका जो डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसके डिसऑर्डर को बोलते हैं एडिसन डिसीज। इससे जो डिसीज है जो आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, ठीक है, एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज जो आपका है ये आपका क्यों कब होता है भाई? जब आपका हाइपोसिक्रेशन, जब आपका क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन होगा। किसका? देखो ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन। किसका हाइपोसिक्रेशन? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ, किसका होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का या फिर आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। इसका जब क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन। इसका जब क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन होगा, ठीक है। इसका जब हाइपोसिक्रेशन होता है भाई तो आपका होता है एडिसन्स डिसीज, ठीक है। इसका जब हाइपोसिक्रेशन होगा तो इससे होता है एडिसन डिसीज। इससे कॉज होता है जब आपका हाइपोसिक्रेशन किसका होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जब हाइपोसिक्रेशन होता है तो इससे आपका होता है एडिसन्स डिसीज। इसके सिम्टम्स को बात करूं मैं, सिम्टम्स इसका क्या होता है? इसके सिम्टम्स होते हैं ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, इससे होता है, ठीक। इससे क्या होता है? ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो इससे होता है आपका ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, इससे होता है, ठीक है।
आपका इससे क्या होता है, ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, इससे होता है आपका डार्कनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, क्लियर है। और इससे आपका इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है डिक्रीज हो जाता है, ठीक, इससे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है डिक्रीज हो जाता है। और लॉस ऑफ सोडियम आयन इन फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, सोडियम आयन का लॉस होता है, ठीक है। और यूरिन के फॉर्म में क्या होते हैं, सोडियम आयन का लॉस किसके फॉर्म में होता है, यूरिन के फॉर्म में सोडियम आयन का लॉस होता है, क्लियर है। और ये आपके डिसऑर्डर थे, समझ गए, सिम्टम्स आपके थे। और आपको क्या होता है, और इससे आपको कॉज होता है, ठीक है, नौसिया, उल्टी जैसे लगता है ना, उल्टी आ रहा है जैसे, वो आपका नौसिया, ठीक है। और आपका वॉमिटिंग, उल्टी आना को बोलते हैं वॉमिटिंग। और आपका इससे होता है डायरिया, ठीक। तो समझ गए, सारे आपके सिम्टम्स आपके हैं किसके, ये आपके सारे सिम्टम्स होते हैं किसके, अब ध्यान से देखो, इसके सारे सिम्टम्स आपके हैं एडिसन्स डिसीज के। कब होगा भाई, जब हाइपोसिक्रेशन होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, जब आपको होगा एडिसन डिसीज, ठीक। इसके सिम्टम्स क्या है, ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन, ठीक है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, इसमें सोडियम आयन का लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, और इससे आपका नॉर्सिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया भी होता है कॉज, ठीक है। तो सारे आपके डिसऑर्डर किसके हैं भाई, सारे के सारे आपके डिसऑर्डर हैं, मतलब ये सारे सिम्टम्स आपके सारे के सारे आपके सिम्टम्स हैं किसके, आपके एडिसन्स डिसीज के सारे आपके ये सिम्टम्स हैं, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, जिस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।